हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न देखेंगे तो पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ग्लेयर को इतना और मॉनसून को इतना लिखा जाता है तो रैनसम को क्या लिखा जाएगा? भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, इसको इतना लिखा गया, मैं यहाँ पर कर लूँ इनको कोडिंग, जैसे GLARE, यही तो है। इसको इतना लिखा गया है 67810, ये लिखा गया है, मैंने इनका कोड लिख दिया। अब इसका कोड इतना है MONSOON, इसका कोड इतना है, कितना है? 239539। ठीक है, इसका कोड पूछ रहा है क्या होगा? RANSOM, इसका पूछ रहा है। अब देखिए आर का कोड क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ देखूँ तो आर का कोड मेरा 1 है, तो ये आर का कोड मेरा यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। ए का कोड मेरा कितना है? 8 है, तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। एन का कोड मेरा कितना है? 9 है, यहाँ पर भी 9, तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। एस का कोड मेरा 5, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। ओ का कोड 3 है, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। एम का कोड 2 है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। 189532 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। आसानी से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं रही। आगे भी सभी प्रश्नों को हम आसानी से ही बनाएंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक खास कोड में BORN को इतना लिखा जाता है और न्यूज़ को इतना लिखा जाता है, उसी कोड में SORE को कैसे लिखा जाए? भाई इसको इतना लिख रहे हैं आप। ठीक है, देखिए BORN को क्या लिख रहे हैं? इतना, मतलब 5 3, और ये डॉलर वाला साइन है और ये स्टार का साइन है। ठीक है, स्टार का। और न्यूज़ को इतना लिख रहे हैं, NEWS को इतना लिख रहे हैं, कितना? स्टार, और यहाँ पर स्टार 2 4 हैज, ये लिखे हैं। तो श्योर का कोड पूछ रहा है, SORE का कोड वो पूछ रहा है। अब एस का कोड क्या है? भाई एस का कोड हमारे यहाँ पर देखेंगे तो हैज का साइन है, और ओ का कोड देखेंगे तो 3 है। आर का कोड देखेंगे यहाँ पर, तो आर का कोड आपका ये डॉलर वाला साइन हो गया, और ई का कोड आपका 2 है। तो स्टार 3 ये डॉलर वाला साइन और 2 किस ऑप्शन में है? स्टार 3 डॉलर वाला साइन 2। भाई ये दे रखा आपको बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। आसानी से ये भी बना लिया। अब ये तो सिंपल है, आगे जैसे जैसे वीडियो में बढ़ेंगे आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को इतना लिखा जाता है, जर्मनी को इतना लिखा जाता है, तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा? भाई जर्मनी का कोड इतना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ GERMANY। जर्मनी का कोड इतना है 7 5 18 13 1 14 और 25, यही तो है हमारा जर्मनी का कोड। फ्रांस का पूछ रहा है FRANC और E। अब देखिए आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बस ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नंबर है अल्फ़ाबेट का वो कितने नंबर पे आता है। तो जी मेरा 7 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे ही दिया गया है। ई मेरा 5 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे ही दिया गया है। R 18 पे आता है, M 13 पे, A 1 पे आता है, N 14 पे, Y 25 पे। उसी तरीके से ये जो यहाँ पर दे रखे अल्फ़ाबेट, इनका भी नंबर लिख दीजिए। F कितने पर आता है? भाई 6 पे आता है। R आपका 18 पे आता है, A आपका 1 पे आता है, N आपका 14 पे आता है, C आपका 3 पे आता है, E आपका 5 पे आता है। हमने क्या किया है, जो अल्फ़ाबेट नंबर हैं उनको हमने जब ध्यान से देखा तो उनका नंबरिंग यहाँ पर दिया गया था। जो अल्फ़ाबेट नंबर जितने पे आता है उतना लिखा गया। तो यहाँ पर भी जो अल्फ़ाबेट जितने नंबर पे आता है हम उतना ही लिख देंगे। लिख दिया, आप 5 से मिल गया। 6 18
6 18 1 14 3 5 14 3 5 सी ऑप्शन बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि हेल्थ को GSKZDG के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा। अब आ गया प्रश्न उल्टा पुल्टा। ठीक है, हेल्थ HELTH, इसका कोड कितना भाई, इतना है, GSKZD और G। अब इनका रिलेशन आपको बनाना है भाई, इनका रिलेशन आपको बनाना है सबसे पहले। ठीक है, क्या रिलेशन बनेगा। अब मैं यहाँ पर इनको सबसे पहले अगर नंबरिंग करूँ, सबसे पहले अगर मैं इनको नंबरिंग करूँ तो हमारा देखिए E 5 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है। H कितने नंबर पे आता है भाई, अगर मैं H की बात करूँ तो H आता है मेरा, देखिए ABCDEFGH 8 नंबर पे आता है, मैंने गिन लिया 8 पे। L मेरा कितने पर आता है, 12 पे आता है। T मेरा कितने पर आता है, 20 पे आता है। H मेरा कितने पे आता है, 8 पे। अच्छे से समझेंगे। G मेरा कितने पे आता है, 7 पे। S 19 पे आता है। K आपका 11 पे आता है। Z आपका 26 पे आता है, Z आपका 26 पे आता है, और D आपका 4 पे आता है, G आपका 7 पे। अब इनको हमने कोडिंग डिकोडिंग जो हमें दिया गया इस पे हमें रिलेशन बनाना है। देखिए, ये मेरा जो पहला अल्फ़ाबेट है 8 नंबर पे है और यहाँ पर जो लास्ट है 7 नंबर पे है, तो 8 में से एक घटा के लिखा गया 7। याद रखना मैं जो बना रहा हूँ फर्स्ट से लास्ट से, यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, -1 हो रहा है। ये 5 पर है, इसमें से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 ही दे रखा है। ये 1 है, इसमें से -1 करेंगे 1 में से तो लौट के 26 पर आ जाएंगे, 26 दे रखा है। 12 है, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 पे आ जाएंगे और 11 ही दे रखा है। T 20 पे आता है, 20 में से भी -1 करेंगे तो 19 पर आ जाएंगे और यहाँ पर 19 पर S दे रखा है। 8 में से 1 घटाएंगे 7 और 7 पे यहाँ दे रखा है G। भाई बना क्या रिलेशन, बना कि नहीं बना, दिमाग लगाया कि नहीं लगाया। सबको मैंने क्या किया, अल्फ़ाबेट को नंबरिंग कर लिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। भाई 8 नंबर वाला 7 नंबर 1 घटा के लिखा, 5 नंबर वाला 4 नंबर 1 घटा के लिखा, 1 नंबर वाला 26 नंबर वापस उल्टा करके लिखा, 12 नंबर वाला 11, 20 वाला 19 और 8 वाला 7। उसी तरीके से नॉर्थ का रिलेशन बनेगा, NORTH। ठीक है, नॉर्थ का रिलेशन इसी तरह से बनेगा। अब मैं इनको नंबरिंग करता हूँ तो ये मेरा 8 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 14 पे। अब इसको मैं क्या करूँ, एक कम करके लिखूँगा। देखिए 8 से 7 लिखा गया, तो यहाँ 14 से 13 लिखूँगा तो 13 पे क्या आता है, 13 पे आपका M आता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ से भी एक कम करूँगा 14 पे आपका N आता है। ठीक, समझ में आई बात। यहाँ से भी एक कम करके मैं लिखूँगा, 18 से एक कम करके लिखूँगा 17 पे क्या आता है आपका Q आता है, और T से एक कम करके लिखूँगा S आता है, H से एक कम करके लिखूँगा G आता है। भाई ये बन गया GSQNM, GSQNM। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, आंसर आपको मिल गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि गोल्ड को होम, कॉर्ड को डोज लिखा जाता है तो सन्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। गोल्ड को क्या लिखा गया, होम, HOME लिखा गया। ठीक है, कॉर्ड को CORD को क्या लिखा गया, डोज, DOSE लिखा गया। तो सन्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, SONS। सबसे पहले तो हमें रिलेशन यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा, वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊँ, J कितने नंबर पे आता है, G 7 पे आता है, O 15 पे, L 12 पे, D 4 पे, और G कितने पे आता है, G मेरा 8 पे, ये 15 पे आता है, ये मेरा 13 पे आता है और ये 5 पे। अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँगा, 7 से 8 हुआ मतलब +1, 15 का 15 ही दे रखा है, यहाँ पर कुछ भी प्लस नहीं हुआ, 0। 12 से 13 हो गया +1, 4 से 5 हो गया, यहाँ भी +1। ठीक है, अब देखिए C 3 पे आता है, D 4 पे, यहाँ भी +1, O यहाँ पर भी, O यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी 0 ऐड हुआ। ये 18 पे आता है, S 19 पर आता है, यहाँ पर भी +1 हुआ। ये D 4 पे आता है, ये 5 पर आता है, यहाँ पर भी +1 हुआ। तो देखिए पहले में +1 हो रहा है,
दूसरे को छोड़ करके तीसरे और चौथे में भी +1 हो रहा है। यहाँ पर भी बिल्कुल वही प्रक्रिया है, पहले में +1, दूसरे को छोड़ के तीसरे चौथे में +1। तो यहाँ पर भी पहले में +1 होगा, इसको छोड़ करके दूसरे और चौथे, तीसरे और चौथे में भी +1 होगा। एस मेरा 19 पर आता है, 19 में +1 करूँगी 20, 20 पर क्या आता है आपका टी। यहाँ पर कुछ भी प्लस नहीं होगा तो 0 का 0 ही आ जाएगा। एन में 1 जोड़ेंगे, एन आपका 14 पे आता है, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, एन आपका 15 पे आता है, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16। ठीक है, यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। कैसे? एन आता है 14 पे, +1 होगा तो 15, 15 पे ओ आता है। एस आपका 19 पर आता है, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, 20 पे क्या आता है टी। तो TOOT इधर लिख देते हैं, TOOT, ये आपका आंसर होगा TOOT। और TOOT दे रखा सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। आई बात समझ में? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि रोड को इतना लिखा जाता है तो बताएं कि स्वयं को कैसे लिखा जाएगा। रोड ROAD को क्या लिखा गया, ये URDG लिखा गया। पूछ रहा है SWAN को क्या लिखा जाएगा। इसको जब इतना लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, इनको नंबरिंग करूँ मैं, R 18 पे, O 15 पे, 1 पे, 4 पे, U आपका कितने पे आता है 21 पे, 18 पे, 4 पे और ये 7 पे। अब ध्यान से देखिए, 18 से 21 हुआ, 18 से 21 कितना हुआ 3 का प्लस का 3, 15 से 18 हुआ, यहाँ पर भी +3, 1 से 4 हुआ, यहाँ पर भी +3 और 4 से 7 हो गया, यहाँ पर भी +3। भाई सभी में +3 हो रहा है तो यहाँ पर भी हम सब में +3 करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे, सब में +3 करेंगे। ठीक है, एस आता है कितने पर, एस आता है 19 पर। ठीक है, डब्लू आता है आपका 23 पर, 1 पर और ये 14 पे। 19 में 3 जोड़ो 22, 22 पर आता है वी, 22 पर क्या आता है वी। ठीक है, 23 में 3 जोड़ो 26, 26 पे क्या आता है भाई जेड। ठीक है, 1 में 3 जोड़ो 4, 4 पे क्या आता है डी और 14 में 3 जोड़ो 17, 17 पे क्या आता है क्यू, 17 पे क्या आता है भाई क्यू। VZPQ ना, VZDQ, 1 में 3 जोड़ा 4 तो P नहीं, ये D है। VZDQ, VZDQ बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर है। आ रही है बात सभी को समझ में? अब देखेंगे अगला प्रश्न। यदि मैटर को इतना लिखा जाए तो वी एंड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। MATTER, इसको कितना लिखा गया है, इतना। TAMRET लिखा गया है भाई, इसको इतना लिखा गया है, इसको इतना लिखा गया है। पूछ रहा है बियॉन्ड का, VEVEYOND इसका पूछ रहा है। तो पहले इसका रिलेशन बना लेते हैं, इसका भी फिर उसी तरीके से बन जाएगा। अब देखिए इसका मैं रिलेशन जो बनाऊंगा, ये 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 संख्या हैं। मैं इनका आधा आधा कर लूँ, 3 3 का बनाऊँ, 1 2 3, 1 2 3 का बनाऊंगा। तो देखिए ये जो लास्ट है 3 में, ये फर्स्ट है और जो फर्स्ट है वो लास्ट है और बीच वाली एज इट इज़ है। यहाँ पर भी 3 3 का बनाऊंगा तो फर्स्ट वाली लास्ट है, लास्ट वाली फर्स्ट है, बीच वाली एज इट इज़ है। ठीक है, फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट, बीच वाली एज इट इज़, फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट, बीच वाली एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3 3 का बनाइए तो फर्स्ट लास्ट हो जाएगी तो बी यहाँ पर आ जाएगा और वाई यहाँ पर आ जाएगा और बीच वाली एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट लास्ट हो जाएगा, लास्ट फर्स्ट हो जाएगा और बीच वाला एज इट इज़। ठीक है, ये टी है, बन गया। YEB DNO पहला ही ऑप्शन आपका सही है। आ गया प्रश्न समझ में सभी को, कोई परेशानी नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है FED गुने 3 बराबर 1629, BCD गुने 4 बराबर 492, BEF गुने 1 बराबर क्या होगा। ये प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आएगा। अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए, सभी का आंसर सही आ जाएगा अगर आपने सही कैलकुलेशन की है तो। ठीक है, तरीका वही लगेगा जो मैं अभी तक इस वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूँ, उसी पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।